बिहार विधानसभा चुनाव समय पर कराने को लेकर कई दिनों से राजनीतिक पार्टियों के बीच जिरह जारी थी। विपक्ष तो इसका विरोध कर ही रही थी, साथ ही एनडीए सरकार में घटक दल लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी मुखर होकर इसे टालने की मांग कर रहे थे। उस बीच चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया था कि चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव टालने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। बिहार चुनाव को टालने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। जी हां, कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण विधानसभा चुनाव नहीं करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे समय पर चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना को लेकर चुनाव को नहीं टाला जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि यह चुनाव आयोग का मामला है और आयोग चुनाव करवाने के लिए स्वतंत्र है। बता दें कि बिहार इस समय वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के साथ साथ बाढ़ की आपदा से भी जूझ रहा है। बीते दिनों विपक्ष की ओर से बार बार चुनाव टालने की मांग की जा रही थी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इन सभी आशंकाओं पर विराम लगाते हुए कहा था कि बिहार में चुनाव तय समय पर ही होंगे। हालांकि निर्वाचन आयोग चुनाव तैयारी में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग ने बीते शुक्रवार को महामारी के दौरान चुनावों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए थे। इसमें चुनाव आयोग पर महामारी का असर न पड़े और लोगों का स्वास्थ्य न प्रभावित हो, इसे देखते हुए चुनाव करवाने की प्रक्रिया तैयार की गई है। इस दौरान मतदान से लेकर प्रचार तक कई बदलाव किए गए हैं। तो आइए चलिए हम बिंदुवार तरीके से बताते हैं कि गाइडलाइंस में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो नॉमिनेशन ऑनलाइन होगा, जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालांकि सशरीर नामांकन का भी विकल्प होगा, लेकिन इसके लिए मात्र 2 लोग साथ जा सकेंगे। अधिकतम 2 गाड़ी ले जा सकते हैं। होम मिनिस्ट्री कोविड सुरक्षा से जुड़े मानक को पूरा करने पर ही रैली या रोड शो जैसे आयोजन को अनुमति दी जाएगी। साथ ही पब्लिक रैली करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। कितने लोग आएंगे इसकी जानकारी भी पहले से ही तय करनी होगी। इसमें निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। घर घर जनसंपर्क अभियान के लिए अधिकतम 5 लोगों को अनुमति होगी। वहीं वोटिंग से पहले वोटर को दस्ताने दिए जाएंगे। हर बूथ पर अधिकतम 1000 वोटर ही वोट कर सकेंगे। बूथ पर सैनिटाइजर होंगे और पूरे बूथ को मतदान से 72 घंटे पहले लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। अगर किसी वोटर का तापमान अधिक दिखता है तो उसे सबसे अंत में वोट देने के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों को कोविड से बचाव के लिए किट दी जाएगी। वोटों की गिनती के दिन एक हॉल में अधिकतम 7 टेबल लग सकेंगे। इसके अलावा मतदान स्थल पर एंट्री गेट पर सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही हाथ साफ करने के लिए वहां सैनिटाइजर, साबुन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। मतदान स्थल पर केंद्र और राज्य सरकार की कोविड-19 को लेकर जारी की गई सोशल डिस्टेंसिंग को भी बरकरार रखा जाएगा। इसके लिए वोटिंग स्थल पर बड़े बड़े गोले बनाए जाएंगे।